चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू another session of your free learning classes. Previously, yesterday, I think, yesterday we have completed the logic and reasoning part ना. उसमें ट्रिक नहीं था, बट मैं कैसे कन्वर्ट होता है वो मैंने सिखा दिया था आपको. जैसे कि फिजिक्स एंड मैथ में जो कोरिलेट करना था वो मैं करवा दिया था आपको. एंड आज का भी जो जेई एग्जाम था उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था वो 3 स्टेटमेंट था. पी का दिया था, क्यू का दिया था, तो वो एंड लगाकर ज्वाइन करना होता था या और लगाकर ज्वाइन करना होता था. इस तरह से क्वेश्चन आया था. मतलब उसमें तो आ जाता है क्वेश्चन इजी, बहुत इजी आता है. ठीक है ना. चलिए ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन, मतलब एक बार खत्म हो जाए वो तो उसके बाद हम डिस्कस भी कर लेंगे जितने भी आया था क्वेश्चन फ्रॉम शिफ्ट 1 टू शिफ्ट 2 एवरीथिंग we are going to discuss all about the things. ठीक है. सो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें जो मैंने ट्रिक बनाया वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले से बोल चुका हूं आपको कि ये जितने भी ट्रिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए होते हैं. यहाँ पर भी वही है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन तो आता है, उसमें आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है. उसके बाद आपका जो क्या हो गया, आपका भूल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आपका नहीं है, जो क्या था भूल गया मैं. हाँ, एक हो गया आपका लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस. हाँ, ये था. तो आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक मेथड हो गया वेरिएबल सेपरेशन मेथड. नेक्स्ट हो गया आपका होमोजेनियस. थर्ड हो गया आपका नॉन होमोजेनियस. एंड लास्ट आपका क्या होता है, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इतना ही है आपका. उसमें मेथड से मेथड में हम बाद में जाएंगे, अभी जो ट्रिक्स जितने भी है वो कर लेते हैं. तो पहले समझ लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल. इक्वल से ये इक्वेशन आया है. इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? ऐसे ना. इक्वेशन देखो, तो ये इक्वल से इक्वेशन बनता है. मतलब लेफ्ट हैंड रहेगा इक्वल, मतलब एलएचएस रहेगा एज वेल एज आरएचएस रहेगा, एंड बीच में जो है आपका इक्वल सिंबल रहेगा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली आपका क्या होगा, एक हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट, एंड दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उनका डेरिवेटिव, एंड उनका क्या रहेगा आपका डेरिवेटिव्स. तो मान लो आपका इक्वेशन जो है y डैश प्लस ऑफ 2x इक्वल टू 3. हाँ, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज़ y डैश क्या होता है आपका dy/dx प्लस ऑफ ये बन गया आपका 2x इक्वल टू कितना बन गया 3. तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली उसमें वेरिएबल्स होते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स होते हैं. आगे समझ में. जो डेरिवेटिव देखो, d का जो पावर होता है, d का जो पावर होता है, ठीक है, d का जो पावर हो गया आपका वो होता है आपका ऑर्डर. ठीक है, एंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का पावर जो होता है वो होता है आपका और डिग्री. ठीक है, तो d का पावर जो जितना बड़ा होगा वो होता है आपका ऑर्डर. हाईएस्ट पावर जो होगा वो होता है आपका ऑर्डर, और हाईएस्ट पावर का जो पावर बनेगा वो होता है आपका डिग्री. एंड प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्री फ्रॉम फ्री रेडिकल्स. फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. ठीक है, रेडिकल्स मतलब समझ में आ रहा है. साइन e टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है, देखो e टू द पावर dy/dx, नहीं ये नहीं होगा. तो e टू द, ये साइन टर्म में दिया हुआ है आपका, तो ये नहीं होगा. सिंपल टर्म में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये जो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसमें ये आप डिग्री ऑर्डर नहीं निकाल सकते. आ रहा है समझ में. आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स से मान लो d²y/dx² होल टू द पावर क्यूब प्लस ऑफ dy/dx, ये क्यूब है, होल टू द पावर 5 इक्वल टू 3xy. इसका पूछा है आपको डिग्री एंड ऑर्डर बताओ. मैं तो बता दिया, जो हाईएस्ट होगा वो होता है आपका ऑर्डर. तो ये आपका देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये बन गया आपका ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वो होता है डिग्री, तो ये बन गया आपका डिग्री. आ गया समझ में पूरा. ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑर्डर हो गया. जनरल क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, बट मे बी आ सकता है अगर रूट में दिया होगा. देखो यहाँ पर एक मैं चीज बता देता हूँ, dy/dx इक्वल टू दिया है बेटा 3x. आपको पूछा है कि इसका डिग्री एंड ऑर्डर निकालो. सर डिग्री तो मुझे मिल गया, 1 हो गया.
सॉरी ऑर्डर हो गया 1, उसका पावर कितना है हाफ, नहीं ये नहीं होता है, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब ये जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया dy by dx इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो डिग्री 1 ऑर्डर 1। ठीक है, जहां पर नहीं है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये पावर में नहीं है 3/2 है, तो उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो पावर डिग्री कभी भी आपका किसमें नहीं आएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, आपको इक्वेशन दिया होगा, आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन दिया होगा, आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। सपोज मान लो y इक्वल दिया है ऐसा 3x प्लस ऑफ a, आपको कांस्टेंट ओमिट करना है, मतलब ये मान लो 3ax, आपको ये a को रिमूव करना है। कैसे करोगे, देखो तो dy by dx इक्वल कितना हो गया बेटा, ये आ गया ऐसा 3a, तो a की जगह में क्या लिख सकते हो आप, 1/3 dy by dx, वही डाल दो फिर, तो y इक्वल क्या आ गया 3 इंटू 1/3 dy by dx, a की जगह में डाल रहा हूं, ठीक है ना, इंटू x, देखो 3 कैंसिल आउट, तो dy by dx इक्वल क्या बना, y by x। करेक्ट, आ गया समझ में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। तो अभी हम ट्रिक पे जाएंगे, ये बेसिक आपको समझ में आ गया, अभी ट्रिक पे जाते हैं। देखो तो ट्रिक बेसिकली क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ट्रिक 1 बेटा, तो ट्रिक 1 में आपको दिया गया है, अगर y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस ऑफ माइनस b इंटू e टू द पावर माइनस mx, देन इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा y2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, y2 मतलब समझ में आ गया ना, y1 होता है बेटा आपका dy by dx, y2 होता है आपका d स्क्वायर y बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, dx स्क्वायर। देखो अगर y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर mx प्लस माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस mx दिया गया है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस m जो है m का स्क्वायर बनाना है, y लिखना है इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल जो आया था क्वेश्चन आपका, मैं कर लेता हूं आपका, देखो बेटा y इक्वल दिया है 2 इंटू ई टू द पावर x बाई 2 प्लस ऑफ 3 टू द पावर ई टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट लिखना है बेटा, यहाँ पर m कौन है, देखो ये mx है, तो m कौन बन गया, हाफ, तो डायरेक्ट लिखो y2 माइनस m का वैल्यू कितना है बेटा, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, और ऐसे लिख सकते हो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो गया y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। आ गया डायरेक्ट। हाँ, जनरल मेथड में कैसे करोगे आप, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो y1, तो ये बनेगा आपका, कहां गया दिस वन, कहां गया, हाँ ये वाला आपका डेरिवेटिव करो, तो ये बनेगा आपका, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव, फिर दूसरे बार डेरिवेटिव करो, तब जाके आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आगे समझ में या नहीं है, आ गया। तो ये ट्रिक नंबर 1 हो गया। उसी तरह और एक ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक 2 स्पेसिफिक टाइप है बेटा, e टू द पावर होगा तब y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx, देन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बेटा y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस ऑफ m इंटू n इंटू y इक्वल टू 0। सर हम तो मतलब ये वाला भी यहाँ पर लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। अगर ये याद रखोगे तो ये वाला भी आराम से याद आ जाएगा, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, n के जगह में क्या है आपका माइनस है, तो अगर ये याद रहेगा तो सब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आगे समझ में, ऊपर वाला आप याद रखो ना रखो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन दिया है ना, क्या गया, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर 5x। देखो ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम, a b की जगह 3 5 6 7 कुछ भी दे सकता है। देखो तो यहाँ पर m कौन है, 3 है, n कौन है, 5 है, तो डायरेक्ट पुट करो, तो y2 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ कितना हो गया 8, तो 8y1 प्लस ऑफ m इंटू n, 8 इंटू 5 40y इक्वल 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इंटू dy बाई dx प्लस ऑफ 40y इक्वल टू 0। आगे समझ में देख लो।
अच्छा सर, प्रीवियसली जो क्वेश्चन दिया था आपने, जो एग्जांपल मैंने किया था सर, ये सेकंड में पुट करके कर सकते हो? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो। देखो प्रीवियसली जो क्वेश्चन था y इक्वल बेटा था कहाँ गया, 2 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस 3 इंटू द पावर माइनस एक्स बाई टू। देखो बेटा यहाँ पर m का वैल्यू कितना आया, हाफ, n का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ, तो ये टर्म क्या बन गया, जीरो, एंड ये आपका हाफ इंटू हाफ 1/4, वही तो आया था पुट करके, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो बेसिकली आप अगर ये याद रखोगे देन एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब आप सब कर सकते हो इस तरह के, अगर e टू द पावर क्वेश्चन में आया तो, क्योंकि e टू द पावर x में क्वेश्चन में आता है तो डबल डेरिवेटिव कंपलसरी होता है जितना, हाँ और एक चीज, जितना कांस्टेंट होगा ना इसमें, किसमें, यहाँ पर ये दो कांस्टेंट है तो दो डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तीन हो गया तो तीन कंपलसरी है, उसके बाद भी हो सकता है पर कंपलसरी तीन, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया, लिख लिया आपने पूरा। अभी फॉर्मेशन चल रहा है कि कैसे मतलब फॉर्मेशन करोगे। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन तो नहीं, बेसिकली एक इक्वेशन दिया होगा, सिंपल इक्वेशन, उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। अच्छा ट्रिक नंबर 3 वही सेम ही है, y इक्वल बेटा a प्लस बी इंटू सॉरी a प्लस बी एक्स होल इंटू e टू द पावर mx। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा y2 माइनस 2 इंटू m इंटू y1, 2 इंटू m इंटू y1 भूल गया प्लस ऑफ m स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन मान लो बेटा दिया है आपको y इक्वल टू 2 प्लस 3x होल इंटू e टू द पावर 5x। आप डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट टाइम टेकिंग है, इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करो बेटा, a कौन है, a तो कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ आपको m का रिक्वायरमेंट है, दिस वन, तो ये बनेगा y2 माइनस 2 इंटू 5 इंटू y1 प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, तो ये बन गया d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10y1 प्लस ऑफ 25y इक्वल टू 0, है ना। देखो कितना इजी में हो रहा है। आ गया नेक्स्ट ट्रिक, चलो ठीक है, ट्रिक नंबर 4, ये फॉर्मेशन में चल रहा है, एंड जो आपका क्वेश्चन में फॉर्मेशन में भी आता है क्वेश्चन, फॉर्मेशन में ई, स्पेशली ई साइन ई कॉम्बिनेशन ये आता है, जिसमें आपको डबल या ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसे इजी में तो जाना नहीं देंगे, बट हम यहाँ पर तो है इजी बना देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके तो ट्रिक नंबर 4 बेटा, y इक्वल टू ई टू द पावर mx होल इंटू a साइन nx प्लस माइनस b cos nx, ठीक है। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा लिखेंगे y2 माइनस 2 इंटू m इंटू y1 प्लस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल इंटू y इक्वल टू 0, ठीक है। y2 माइनस 2 इंटू m y1 प्लस ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर होल इंटू y इक्वल 0। अच्छा आपको दिख रहा है ना, नीचे देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन आया था बेटा y इक्वल टू e टू द पावर 2x होल इंटू 3 sin 3x प्लस 4 cos 3x, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई करो बेटा, यहाँ पर m कौन है सर, m इक्वल टू 2 है सर, n कौन है, n 3 है, तो डायरेक्ट पुट करो, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्यों यहाँ पर y2 लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू m कितना 2 इंटू y1 मतलब dy बाई डी एक्स हो गया सर, प्लस ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर, ये 4 हो गया प्लस ऑफ 9 हो गया इंटू y इक्वल 0, ये बन गया डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब ये हो गया 13y इक्वल 0, खत्म। आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, हाँ मुझे पता है आपको आ जाएगा। अभी सॉल्यूशन पे चलते हैं, ये खत्म, देखो क्विक।
मिटा दो, ट्रिक नंबर 4 गया, ट्रिक नंबर 5, dy by dx equal a1x plus of b1y plus of c1 whole divided by a2x plus of b2y plus of c2, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ b1 plus of a2 equal to 0 then cross multiply and solve, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व आ गया। अच्छा, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस कैसे चेक करोगे, आप y की जगह vx पुट कर लो, अगर x खत्म हो गया नीचे एंड ऊपर देन इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। आ गया समझ में। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है तो दिस इज ए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसमें आप अगर y की जगह vx पुट करोगे तो x एंड y टर्म रहेगा, नहीं घटेगा, तो वो हो गया नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस के लिए आपको x की जगह x प्लस h लेना पड़ता है, y की जगह y प्लस k लेना पड़ता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, ये सिंपल, ठीक है। एग्जांपल में आपको समझा देता हूं, मतलब जो आया था वो क्वेश्चन करके, ठीक है। एंड ये वाला जो कंडीशन है ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा, b1 और a2 को मिलाने पर आपका 0 होता है तब, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, dy by dx इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 3y डिवाइडेड बाई 3x माइनस ऑफ 2y, ठीक है। सर आपने तो बोला अरे बेटा ये नॉन होमोजेनियस है, यहाँ पर होमोजेनियस है, तो vx पुट करके कर सकते हो आप, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पर c1 एंड c2 0 है एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर होगा भी तो तब भी हम कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपका कौन है, a1 कौन है, a1 4 है, b1 कौन है -3 है, a2 कौन है 3 है, इसको ऐड करो, ये वाला आपका हो गया सर आपका b1 एंड ये वाला आपका हो गया a2, तो a2 प्लस ऑफ b1 दैट इज 3 माइनस 3 इक्वल 0। ओहो आ गया सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर हमको, तो क्रॉस कर लो, ठीक है। क्रॉस करने के बाद dy होल इंटू 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 4x माइनस 3y होल इंटू कितना आ गया बेटा dx, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया सर 3x dy, ये हो गया आपका 2y dy, ये हो गया आपका 4x dx, ये हो गया आपका माइनस 3y dy, देख लो 3y dx देख लो। आ गया, देखो यहाँ पर 3 है बेटा, यहाँ पर 3 है, नहीं आया समझ में बेटा, ये y है, ये x x है, लेकिन यहाँ पर y dx है, यहाँ पर x dy है, तो इसको पास में ले आओ, तो ये हो गया 3x dy प्लस ऑफ ये बन गया 3y dx, ये हो गया बेटा 2y dy एंड ये हो गया आपका 4x dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन हो गया, तो x इंटू dy प्लस ऑफ y इंटू dx इक्वल टू 2y dy प्लस ऑफ 4x dx। सर हम कुछ दिख रहा है, मैंने कहा क्या दिख रहा है बेटा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये क्या है हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, देख लो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू, सर नीचे कहाँ गया, अरे नीचे को गोली मारो, नो प्रॉब्लम। तो d डेरिवेटिव ऑफ xy का वैल्यू कितना होगा, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ये बन गया 2y dy प्लस ऑफ 4x dx। अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर लो, ये इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन, बेटा डेरिवेटिव ऑफ xy d इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो ये बचा 3 इंटू xy, ये हो गया आपका 2y स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया 3xy इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू y स्क्वायर प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ c। देखो कितना इजी है, देखो इजी 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 इजी। हो गया। नेक्स्ट ट्रिक वो इजी है सबसे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में भी बताया था आपको, सब्स्टिट्यूशन। आंसर से आप क्या करोगे, जो दिया गया है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं
ये खत्म हो गया। ट्रिक नंबर 6 डालते हैं। चलो ट्रिक नंबर 6, सब्स्टिट्यूट the options to get the correct answer. ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx का स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाय dx प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। ऑप्शन दिया है बेटा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 4, डी y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो, आई नो वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पुट करो, डेरिवेटिव तो आता है आपका। अगर किसी से इक्वल टू 0 आ गया तो वो आंसर है। चलो देखते हैं, पहला y इक्वल टू डी पुट करते हैं। बेटा डी पुट करने पर ये कितना हो गया, 0 सर। देखो, अरे डेरिवेटिव 2 कितना हुआ, 0, ये भी 0, लेकिन ये बच गया, 0 नहीं हुआ सर। इसको पुट करो, 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 2x का डेरिवेटिव 2, नहीं ऐसे में 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा, 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस x इंटू ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया बेटा, dy बाई dx, ये तो निकला था 4, सॉरी 2, तो 2 प्लस अब ये हो गया 2x, तो 2x कैंसिल करो, आंसर कितना आएगा 4, ये नहीं होगा। फिर यहां पर चलो दिस वन, तो dy बाई dx इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, माइनस 4 का 0, तो पुट करो अभी, तो 2 का स्क्वायर माइनस x इंटू 2 प्लस ऑफ 2x माइनस 4, तो ये बन गया 4 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। ओहो आ गया सर 0, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो आपका आंसर में दिया होगा उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेटिव करो, फाइंड द आंसर। ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, मतलब बहुत बार। ठीक है, सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत मतलब बहुत। अगर पता भी नहीं है कर सकते हो आप। हम तो क्लास करेंगे जो आपका अप्रैल महीने के लिए, हम रेगुलर जो है जो बड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपका ट्रिक पार्ट हो गया, वो हम पार्ट पार्ट में करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे पूरा। ये आ गया समझ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, बीए कृष्ण।